हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस टैरो चैनल में। तो आज जो हम है वो रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग स्पेसिफिकली है नो कांटेक्ट वालों के लिए, जो अभी नो कांटेक्ट में चल रहे हैं और उनको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्या वो वापस आएंगे। तो वो देखना है हमने इस टैरो रीडिंग में। और आज ये रीडिंग जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा पेशेंस से देखिएगा। तो सबसे पहले जो हम करते हैं हमेशा वही करेंगे, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। और कैसे कनेक्ट होना है, आप लोग सब जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जस्ट 3-4 सेकेंड्स के लिए अपनी आइज़ क्लोज कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए 2 और 3 टाइम्स, एंड देन अपने पार्टनर का नाम अपने मन ही मन में दोहराइए और फिर हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। आई गेस आपने ये अब तक कर लिया होगा। तो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस रीडिंग को आपको क्लेम करने के लिए ये वीडियो किसी के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में 222 आपको जो है वो टाइप करना है। तो वी विल स्टार्ट द रीडिंग नाउ। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो जब भी आप इसको देखेंगे ये तब आपसे रेजोनेट करेंगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उनके मन में इस वक्त चल क्या रहा है आखिर। तो पहले उनकी हम करंट एनर्जी देखेंगे। लेट मी टेक आउट द कार्ड, फिर हम लोग एक साथ रीडिंग लेंगे। तो अभी जो दिल टूटा है आप दोनों का, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशू है। थर्ड पार्टी, इट कुड बी फैमिली, इट कुड बी फ्रेंड्स। थर्ड पार्टी ऐसा नहीं कि कोई अलग आपका जो है कोई लड़की हो या फिर लड़का हो, ये थर्ड पार्टी का ज़रूरी नहीं होता कि ऐसे ही हो। तो जो थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में हुई है लड़ाइयाँ, और दो यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, तो आपके बीच में जो मेन रीज़न है रिलेशनशिप ब्रेक होने का वो है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी ये हो सकता है कि शायद फैमिली की ज़्यादा सुनते हो, या फिर फ्रेंड्स की वजह से आपकी जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा बहस होती हो, या कोई अगर कोई दूसरा भी है तो उसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में जो है वो लड़ाई हुई है, और इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो गया है। तो अभी जो है सिचुएशन जो उनको लग रही है, सिचुएशन उनको बहुत चैलेंजिंग लग रही है, बहुत चैलेंजेस लग रहे हैं सिचुएशन में कि अभी क्या किया जाए क्या ना किया जाए, सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो एक आदत है वो आदत ऐसी है कि जैसे अगर ऐसा होता है ना कि मुझ पे कोई ब्लेम कर रहे, इससे पहले मैं ही सामने वाले को ब्लेम कर देता हूँ, और वो डिफेंसिव हो जाते बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ भी आप बोलोगे तो एकदम से कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तुम इसको गलत तरीके से ले रहे हो, ऐसे नहीं कहा था, ऐसे नहीं सोचा था। तो इस तरह की एनर्जी उनकी है। और उनको उनको जो लगता है, हालांकि आप ऐसे हो नहीं, लेकिन उनको ये चीज़ लगती है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो, बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो। आप लविंग हो, प्यार आपको, मतलब प्यार करते हो ये पता है, लेकिन आपका जो असंतुलन है आपके इमोशंस में, आपके इमोशंस स्टेबल नहीं है, और उस इनस्टेबिलिटी के चलते ही जो है रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। लेकिन रिलेशनशिप मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि इनस्टेबल या फिर अनस्टेबल आप नहीं हो, जो इमोशनली इम्बैलेंस्ड आप नहीं हो वो है। तो यहाँ पर लेकिन वो इमोशनली अनबैलेंस्ड वो है, लेकिन उनको लगता है कि आप हो। तो ये रीज़न उनको लगता है, लेकिन ये रीज़न है नहीं। रीज़न इज़ जो बार बार यहाँ पे लग रहा है, रीज़न इज़ थर्ड पार्टी इशू। तो थर्ड पार्टी अगेन एल से नहीं है कि कोई अलग से आपका कोई
लड़की या लड़का ही हो, इट कुड बी फैमिली और फ्रेंड्स ऑल्सो। कई बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि इंसान दूसरे की ज़्यादा सुनता है, जो उसका पार्टनर होता है उसको इग्नोर मारता है, तो वो रीज़न है यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, कार्ड्स जो कह रहे हैं। और एक और चीज़ है, वो ना प्लानिंग कर चुके, प्लानिंग है दिमाग में, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या करना है। मतलब दिमाग में ऐसी प्लानिंग चलती रहती कि करूँ तो क्या करूँ, क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसी के बीच में उलझे रह जाते हैं। मतलब एक होता है ना कि एक कोई इंसान ऐसा होता है ना कि आज भी प्लानिंग कर रहा है और 6 महीने बाद भी आपको प्लानिंग करता ही मिलेगा। तो जो एक्शन टेकर्स नहीं होते ना, वो प्लानिंग ही करते रहते। तो उस तरह की उनकी जो है एनर्जी है, मतलब सोच रहे हैं क्या करें, बस डुअलिटी में है से। तो ये अभी उनके माइंड में चल रहा है इस वक्त में। तो अभी हम ये तो हमने इन कार्ड्स के थ्रू देखा कि क्या चल रहा है, और अभी हम जो कार्ड्स है वो निकालेंगे कि उनकी जो वापसी के चांसेस हैं वो कितने हैं, कब तक वो वापस आएंगे, क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। So chances of him or her coming back is बहुत ही हाई चांसेस है कि वो कम बैक आपकी लाइफ में करेंगे। वो आप लोगों के जो रिलेशनशिप है ना, उसके ऊपर जो है वो डिवाइन ब्लेसिंग्स है। थोड़ा सा जो यहाँ पे दिक्कत हो रही है वो हो रही है इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवर गिवर हो। कभी कभी ओवर गिवर इंसान की ना दूसरा इंसान वैल्यू नहीं करता है। तो ये भी एक रीज़न है। ये रीज़न मतलब उस रीज़न के साथ साथ ये भी एक रीज़न है कि इमोशनली इम्बैलेंस इस तरह से नहीं कि जो मतलब कि बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग्स हो रहे, इस तरह का नहीं। ओवर इमोशनल मतलब बहुत ज़्यादा गिवर एनर्जी में कोई है, और कोई है जो टेकर एनर्जी में ही है। मतलब एक है जो ले ही रहा है रिलेशनशिप में, और एक है जो दिए ही जा रहा। तो देने वाला तो खाली हो गया ना, उसके पास कुछ नहीं बचा, और लेने वाला तो फिर वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता ही है। सो किसी किसी के लिए, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो इसमें बहुत सारी एनर्जीज जो हैं वो मिक्स मैच आ रही है। तो किसी के लिए रीज़न इज़ थर्ड पार्टी, एंड फॉर समवन रीज़न इज़ इक्वल गिव एंड टेक इज़ नॉट देयर इन अ रिलेशनशिप। सो यहाँ पे चांसेस उनके वापस आने के बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग हैप्पी हो जाइए कि आएंगे तो वापस, जाएंगे कहीं नहीं, आएंगे वापस। और अकॉर्डिंग टू कार्ड्स बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है, बहुत जल्द वो आपकी लाइफ में कम बैक करने वाले हैं। तो अभी हम ये ले लेते हैं कि अगर वो कम बैक करे तो आपको कैसे रहना है, या फिर आपको कैसे जो है गाइडेंस की, कैसे आप चले कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो, स्मूथ हो रिलेशनशिप, और फिर से ये ऑन एंड ऑफ आ गए चले गए वाली सिचुएशन में हम बार बार ना हो। तो देखते हैं कि गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ कैसे चले कि उनके वापस आने के बाद आपकी लव लाइफ जो है वो स्मूथ रहे। लेट्स सी। ओके, सो गाइडेंस फॉर यू हियर इज नंबर 4 के कार्ड। बार बार एक तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, दूसरा डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है एक दूसरे को, ठीक है, कि मैं तुमको डोमिनेट करो, तुम मुझे डोमिनेट करो। तो इस तरह की एनर्जी में नहीं रहना है, बहुत आपको ओवर थिंकिंग से बचना है और आपको शांत रहना है, ठीक है। और मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि किसी को ओवर पावर करना नहीं है, ये गाइडेंस आ रही है। ये ऐसे आप रहिए, और अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपका जो रिश्ता है वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। क्लेम करने के लिए आप 222 टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में,
और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल.